अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की स्पीकर वासुदेव देवनानी से मुलाकात हुई। स्पीकर देवनानी के आवास पर डिप्टी सीएम ने मुलाकात की है। लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली एवं जनहित कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। तो देखिए ये मुलाकात की तस्वीरें। स्पीकर वासुदेव देवनानी से मुलाकात करते हुए उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, उनके आवास पर मुलाकात हुई है। दोनों के बीच मुलाकात हुई, कई चीजों को लेकर यहां पर बातचीत भी हुई। तो वासुदेव देवनानी से मुलाकात की है उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। कोटा झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित दरा घाटी में वर्षों से बनी हुई ट्रैफिक जाम की समस्या का अब स्थायी समाधान होने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निरंतर प्रयासों से केंद्र सरकार ने दरा रेलवे स्टेशन और कवलपुरा स्टेशन के बीच आज ब्रिज संख्या 148 के पास नया रेलवे अंडरपास बनाने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी है। परियोजना को पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा डिपॉजिट वर्क के रूप में पूरा किया जाएगा और इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 9.98 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। RUB का निर्माण कोटा झालावाड़ सेक्शन के किलोमीटर 297.7 पर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी दिलवाने के लिए लगातार संबंधित मंत्रालयों और रेलवे अधिकारियों से संवाद किया है। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जैसलमेर से खबर है, जहां चांदन क्षेत्र में पकड़ा गया है DRDO में कार्यरत संदिग्ध युवक। सीमा पर सूचनाएं भेजने का आरोप है इस युवक पर। महेंद्र प्रसाद उत्तराखंड का रहने वाला है। आरोपी SP ऑफिस से जासूसी के आरोपी को ले जाया जा रहा है JIC कार्यालय। महेंद्र प्रसाद ने कैमरे पर कहा, DRDO के अधिकारी का आया था फोन, उन्हें भेजी एक पर्ची, जासूसी के मामले पर साधे रखी चुप्पी। नौकरी पे सर? नौकरी में सर, परमानेंट नहीं प्राइवेट। क्या ये मामला पूरा क्या है जो आप पे आरोप लगा है देशद्रोह का, डिटेन किया है कोई ऐसी जानकारी? क्या भेजा, कुछ भेजा कुछ पाकिस्तान? पाकिस्तान कुछ नहीं किया सर। तो किसका फोन आया था आपको? कोई DRDO से आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? भेजा क्या आपने? वाह, भेजा कुछ नहीं साहब, एक पर्ची भेजी थी बस। किसकी पर्ची थी, क्या है? स्लिप थी। फोन किसका था, क्या नाम बता रहे थे, कैसे फोन आया था, कब आया था? फोन ऑन कब आया आपके? कितने समय से आपको फोन ऑन कर रहा था बाद में जिसने आप पर्ची भेजी? 20 से आया था, 2020 है। 2020 से 20 कितनी बार कॉलिंग होगी हुई? नहीं, 2000। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के बयाना में चहलगांव की ओर जाने वाले रास्ते पर गंभीर नदी खतरे की सीमा लांघ चुकी है। करौली जिले के पाचना बांध से छोड़ा गया पानी इस नदी में तेज बहाव के साथ चल रहा है, जिससे नदी पर बनी पुरानी पुलिया पानी के दबाव में टूट चुकी है। प्रशासन ने मार्ग को बंद घोषित कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके लोग टूट चुकी पुलिया पर जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। बयाना एडिशनल SP हरिराम कुमावत ने पुनः अपील की है कि लोग वैकल्पिक मार्ग अपनाएं और इस जर्जर पुलिया से बिल्कुल भी ना गुजरें। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। सिरोही के माउंट आबू से खबर। शहर में फिर दिखा भालू का मूवमेंट। नगरपालिका कार्यालय परिसर में आया है भालू। कार्यालय परिसर में स्थित राज्य राजेश्वर मंदिर में भालू घुस आया। मंदिर में घी का डब्बा लेकर खाता नजर आया। देर रात को हुई घटना कैमरे में कैद हुई है। नगरपालिका कार्यालय परिसर में भालू घुस आया और ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हुई है। कार्यालय परिसर में स्थित राज्य राजेश्वर मंदिर में भालू घुस आया था। और ये जो वीडियो जो कैमरे में कैद हुई हैं, ये तस्वीरें देखिए। मंदिर में जो है घुस आया भालू और घी का डब्बा किस तरीके से यहाँ पर लेकर खाता हुआ नजर आ रहा है। राज्य राजेश्वर मंदिर में ये भालू घुस आया था। शहर में एक बार फिर से भालू का मूवमेंट दिखा। भालू इस मंदिर में पहुंचा, राज्य राजेश्वर मंदिर में, और घी का डब्बा
बाहर लेकर आया और उससे फिर खाता हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर नशेड़ी युवकों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। युवक ने लूट के इरादे से जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक दुकानदार पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक दुकानदार से गुटखा लेने के बाद उसके सिर पर ईंट से हमला करता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद ही जंक्शन थाना पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इससे क्षेत्र के लोगों में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर गहरा आक्रोश है। तो सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। गुटखा लेने आया युवक पर ईंट से हमला किया गया। हमला कर मौके से युवक फरार हो गया। और ये देखिए, ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है कि किस तरीके से युवक आता है गुटखा लेने और ईंट से हमला किया गया है। गया था और एक लड़का आया, उसने मेरे से जाफरी मांगी गुटखा। कहता 2 जाफरी दे दो। मैं तो 2 जाफरी निकाल के दे दिए। फिर कहता 2 और दे दो। 2 और दे दिए मैंने। उसके बाद में उसने 20 रुपये मेरे को दे दिए। मैंने अपने किले में डाल के और मैं बैठ गया। उसके बाद में उसने मेरे को हमला किया। मेरे सिर में ईंट मारी, एक तो पीछे मारी और एक आगे मारी। उसके बाद मैं उसको तोड़ना पकड़ने के लिए दौड़ा तो मैं खून निकल रहा था। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। चुरू के रतनगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। जौहर में डूबने से 10वीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई है। स्कूल के पास स्थित जौहर में डूबने से छात्रा की मौत हुई है। गांव लोहा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की है मृतक छात्रा। स्कूल इंटरवल के टाइम यह हादसा हुआ है। जौहर से निकालकर रतनगढ़ के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है, जहां चिकित्सकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। 16 वर्षीय पूजा मेघवाल की हुई है डूबने से मौत। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो चुरू के रतनगढ़ से यह खबर, जहां पर जौहर में डूबने से छात्रा की मौत हो गई। बारां जिले के किशनगढ़ रामगढ़ नाका क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। ये वाहन असनावर वन क्षेत्र से अवैध रूप से बजरी का परिवहन कर रहे थे। किशनगंज क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक कुमार शर्मा ने बताया, टीम को सूचना मिली थी कि वन भूमि से अवैध बजरी खनन कर ट्रैक्टरों के जरिए परिवहन लगातार किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान मौके से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया। तो वहीं मामले की आगे की जाँच वन विभाग की ओर से की जा रही है। से वन भूमि से अवैध रूप से बजरी खनन करके ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा परिवहन किया जा रहा था। इसकी ये जो 2 ट्रैक्टर है, एक गोलू एक है रामगढ़ निवासी, इसके है। इसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी कि साहब ये बहुत बड़ा लगातार परिवहन कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के अजीतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। सबसे बड़ी परेशानी अजीतगढ़ से गुजरने वाले स्टेट हाईवे पर लंबे समय से बने जल भराव की है, जो कि प्रशासन की लापरवाही और विकास कार्यों की धीमी रफ्तार को उजागर कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार मामूली बारिश के बाद भी स्टेट हाईवे पर इतना अधिक पानी भर जाता है कि वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी में गड्ढों की गहराई न दिखने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि आवागमन सुगम हो सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और अब खबर खाटू श्याम जी से है, जहां पर श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के पावन अवसर पर लखता दातारी बाबा श्याम का 2 दिवसीय मासिक मेला धार्मिक उल्लास और श्रद्धा के साथ शुरू हो गया है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हारे के सहारे बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू श्याम
पहुंच रहे हैं। मेले के पहले दिन बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर में रंग बिरंगे फूलों, झालरों और रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया। थाना प्रभारी पवन चौबे ने जानकारी दी कि मेले में भारी भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मास की एकादशी और बाबा श्याम के दरबार में लगातार भक्तों की संख्या देखी जा सकती है। आज बाबा श्याम के दरबार में है भक्त जो है हाथों में गुलाब लिए हुए, जहां तक 14 लाइनों में दर्शन करेंगे। यहाँ पर सभी बाबा श्याम के रंग बिरंगी पोशाक में और बाबा श्याम के जयकारे के साथ दर्शन करेंगे। आपको बता दूं, श्रावण मास की एकादशी पर बाबा श्याम के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। श्री श्याम मंदिर कमेटी और प्रशासन ने वो बहुत ही समुचित व्यवस्था करी है। मुख्य पांडाल में आपको बता दूं कि यहाँ पर बाबा श्याम के दर्शन के लिए 14 लाइनें हैं। वही आपको मुख्य की तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जय श्री श्याम का स्लोगन के साथ में बहुत ही सुंदर आपको ये नजारा नजर आएगा। पांडाल को बाकायदा, एंट्री गेट को बाकायदा फूलों से सजाया गया है और पूरी 14 लाइनों में दर्शन है। यहाँ पर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर होमगार्ड्स और श्री श्याम मंदिर कमेटी से जुड़े हुए जो यहाँ के वॉलंटियर है, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। वहीं सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। रंग बिरंगे हाथों में गुलाल और बहुत ही भावुक और सुंदर आपको ये दृश्य नजर आएगा। मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि सच में धड़क में सबसे पहले एकादशी का ये रिपोर्ट और ये आप अपडेट देख सकते हो। यहाँ पर गर्भगृह से बहुत ही नजदीक से यहाँ पर एक कंधे पर उठाए हुए अपनी बेटी को कंधे पर उठा रखा है और ये दृश्य बताता है कि बाबा श्याम के प्रति लोगों में कितनी आस्था है। लगातार बाबा श्याम से जुड़ी हुई हर अपडेट आप सच बेधड़क पर देख सकते हो। ग्राउंड जीरो पर आप एकादशी पर बाबा श्याम के अंदर का नजारा, जहां मुख्य मंदिर का नजारा आप देख सकते हो। सभी जो है बाबा श्याम की यहाँ पर है, यहाँ बाबा श्याम से मन्नत मांगेंगे और आज बाबा श्याम से मन्नत मांगकर अपने के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना करेंगे। ये 2 दिवसीय जो मेला है एकादशी और द्वादशी पर रहेगा और दूर दराज से भक्त आते हैं। लगातार अपडेट और लगातार खबरों के लिए आप सच बेधड़क से जुड़े रहिए। सीकर से मैं नॉर्मन। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। बूंदी के नैनवा से खबर आपको बता रहे हैं। नहाने के दौरान पानी में डूबा है व्यक्ति। मौके पर थाना अधिकारी कमलेश कुमार शर्मा, तहसीलदार रामराय मीणा मौजूद रहे। सिविल डिफेंस की टीम भी जुटी हुई है डूबे व्यक्ति की तलाश में। जजावर जेठाल माता जी की नाड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नहाने के दौरान पानी में डूबा है व्यक्ति। देखिए, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। बूंदी के नैनवा से खबर। चलिए बढ़ेंगे आगे। आसींद के पालड़ी पंचायत के जैतपुरा गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की जर्जर इमारत को प्रशासन के तहत सील कर दिया गया था, लेकिन अब स्कूल के 125 छात्र बारिश और धूप में पेड़ के नीचे पड़ने को मजबूर हो गए हैं। विद्यालय के पास स्थित देवनारायण मंदिर परिसर के एक बरगद के पेड़ के नीचे अस्थायी तौर पर कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। तो वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए गांवों के ग्रामीणों ने खुद पहल करते हुए चौपाल पर बैठक की और स्कूल का नया भवन अपने निजी खर्चे से बनाने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने लगभग 8-9 लाख रुपए एकत्रित कर शुभ मुहूर्त में निर्माण कार्य की नींव रख दी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह काम हमारी भावी पीढ़ियों की खातिर है। जब सरकार और प्रशासन ने मदद नहीं की तो हमें खुद आगे आना पड़ा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने एक पेड़ के बाद एक करीब आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी। पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्कॉर्पियो चालक शराब के नशे में धुत था और वाहन पर से उसका नियंत्रण पूरी तरह से खो चुका था। तेज रफ्तार में दौड़ रही कार ने पहले बाइक और फिर कार सहित कई अन्य वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कोई वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और थाना प्रभारी रमेश काव्या ने बताया कि स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
कोटा शहर के किशोरपुरा थाना क्षेत्र में रावत भाटा रोड स्थित पेट्रोल पंप पर सोमवार रात कहासुनी के बाद एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना में घायल युवक अभिषेक शर्मा को गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किशोरपुरा थानाधिकारी भूरी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अभिषेक अपनी बाइक में पेट्रोल भरवा रहा था कि तभी लाइन में लगने को लेकर उसके 2 अन्य बाइक सवार युवकों से बहस हो गई। पेट्रोल भरवाने के बाद जैसे ही अभिषेक वहां से रवाना हुआ, दोनों युवकों ने उसे रास्ते में रोककर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया। पुलिस ने घायल युवक का बयान दर्ज कर लिया है और दोनों अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुट गई है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के आराध्य देव श्री कल्याण प्राय मंदिर में श्रावण मास के पावन अवसर पर हिंडोला महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर परिसर में वार्षिक उत्सव और भव्य हिंडोला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सत्यनारायण भगवान मंदिर से निशान यात्रा के साथ हुई ये यात्रा पूरे शहर में भक्तिमय माहौल में श्री कल्याण प्रभु मंदिर तक पहुंची। दिन भर मंदिर परिसर में हिंडोला महोत्सव को लेकर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। पाली जिले के देसूरी तहसील के कुलर गांव के रहने वाले एनएसजी कमांडो रमेश कुमार की ट्रेनिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये खबर जैसे ही ग्रामीणों को लगी, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। रमेश गुजरात के गांधीनगर में कमांडो के पद पर तैनात थे और फिलहाल नागपुर में ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे।